प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में शीर्ष चुनाव निकाय को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के उद्देश्य से फैसला सुनाया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सरकार को इससे बाहर कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह आदेश संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और देश भर में चुनावों की देखरेख करने वाले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सलाह पर की जाएगी, जो विपक्ष और न्यायपालिका को इस प्रक्रिया में एक राय देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी पैनल में होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मेरे काबिल मित्र ने कहा, अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा ऐतिहासिक निर्णय है। आज जो उच्चतम न्यायालय ने बरनवाल केस के नाम से जो कहा है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हों, वही उनका चयन कर सकती हैं। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू ये है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए। लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं, जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पहलू कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये आसानी से नहीं हुआ है। आज सरकार कुछ भी कहे, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। चौथा पहलू मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ संदर्भ। ये इतिहास आसान है भूल जाना। कई बार ऐसा हुआ है और विशेष रूप से 2019 में हुआ। मैं खुद उसमें चुनाव आयोग में अग्रणीय पंक्ति में था। हमने लगभग वो जो 2 महीने मिलते हैं चुनाव के दौरान, 1.5 महीने, 20 या 25 बहुत महत्वपूर्ण कंप्लेंट की थी उच्चतम न्यायालय को 2019 के चुनाव के पहले। मजे की बात यह है कि करीब करीब उसमें 15 से ज़्यादा कंप्लेंट्स में एक्शन लिया गया। या तो कहा रुकिए, या कहा कि आपको निलंबित करते हैं, या कहा कि कुछ है नहीं, इस पे खारिज करते हैं। जो 3-4 कंप्लेंट्स थी हमारी, माननीय नंबर 1 मुख्य प्रधानमंत्री के विरुद्ध और माननीय नंबर 2 गृह मंत्री के विरुद्ध, उसमें उन्होंने, क्योंकि बड़ी साफ थी कि उन्होंने उल्लंघन किया था आचार संहिता का जो चुनाव में होती है, उसमें चुनाव आयोग ने 1.5 महीने तक निर्णय ही नहीं लिया। फिर मैं उच्चतम न्यायालय गया तो उच्चतम न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि चुनाव तो खत्म होने वाले हैं, भाई निर्णय तो लो। तब निर्णय लिया अंतिम दिनों में, जिसका कोई सार्थकता नहीं बची, व्यर्थ था। आप जानते हैं उसी संदर्भ में एक असहमति प्रकट की गई थी, उन्हीं केसेस के संदर्भ में जिसमें मैं पेश हुआ था। वो एक माननीय चुनाव आयोग के कमिश्नर द्वारा की गई थी, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। उसके बाद उनको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, किस प्रकार से उनके विरुद्ध हर प्रकार के आरोप परोक्ष और सीधे रूप से लगाए गए, और अंत में वो एक प्रकार से अपना पद छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये सच्चाई है।
एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है, और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उपजे विवाद की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, तथा कमेटी अडानी ग्रुप से जुड़े विवाद की जांच के साथ साथ फ्रेमवर्क मजबूत करने, संवैधानिक फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए सुझाव भी देगी। निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये भी जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या नियमों का उल्लंघन हुआ और क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर किया गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मन बना ली है कि एक समिति का गठन होगा और अडानी के मामले में सीमित तौर तक जो सेबी के कानून हैं और सेबी के नियम हैं, क्या उनका उल्लंघन हुआ है कि नहीं, वो समिति उसकी जांच करेगी। मैंने 16 तारीख को ही कहा था, ये लंबा एक पेज का वक्तव्य मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर अंतिम 3 लाइन मैं सिर्फ पढ़ूंगा, क्योंकि वो आज भी वो मायने रखता है। आज जो निर्णय आया है, समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्यों का नाम भी निकला है, फिर भी उसके बावजूद जो मैंने 16 फरवरी को कहा था, वो अंतिम 3 लाइन में पढ़ूंगा। यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराना जाना है, तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषी को वैध ठहराने और दोषियों को दोष मुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। If the Prime Minister and the government are to be held accountable, any committee other than a JPC will be nothing but an exercise in legitimization and exoneration. और ये क्यों है, उसका भी इस वक्तव्य में जानकारी आपको दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ सेबी के कानून तक सीमित नहीं है। ये मामला ये नहीं है कि क्या सेबी के कानून का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, पर इससे आगे भी बढ़कर अलग अलग मुद्दे हैं। और पिछले 20 दिन में रोज कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल उठाए हैं। आज भी 3 सवाल उठाया गया है, 60 ने। ये कोई सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति इसका जवाब नहीं दे सकती। ये जवाब सिर्फ एक जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। तो ये समिति अपना काम करेगी, हमें कोई अपेक्षाएं नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ नियम का उल्लंघन हुआ है, कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, पर जो मोटे मुद्दे हैं जो हम रोज उठा रहे हैं,
जो सांसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था लोकसभा में, जो एक्सपंज किया गया, जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में उठाए थे, जो एक्सपंज कराया गया, उन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही देश के सामने आ सकता है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अडानी के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। वो फैसला जहां एक और सराहनीय फैसला है, अडानी की घोटाले की 6 सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराने का फैसला है। उस समिति में पूर्व न्यायाधीश को शामिल करके जांच कराने का फैसला है। वहीं दूसरी तरफ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोरदार तमाचा है।